एपिसोड 51। आई वॉन्ट टू किल हिम। सिंघानिया इंडस्ट्रीज इतना बड़ा था कि जब तक आराध्या 6th फ्लोर पर पहुंची तब तक रुद्राक्ष का मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ऑफिस? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको पता है कि आपका ऑफिस इतना बड़ा है? यहाँ कोई भी आसानी से खो सकता है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार मैं खुद तुम्हें हमारा पूरा ऑफिस दिखाऊंगा। ऐसा लगता है मिस्टर हस्बैंड के पास अब ज्यादा काम नहीं है, आराध्या ने कहा। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ। आओ अब चले, पहले हम मॉल जाएंगे और फिर मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। वहीं इंपीरियल मॉल। बिजनेस सूट पहने एक आदमी कैफे के अंदर बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा था। सर, डू यू वांट समथिंग? वेटर ने पूछा, लेकिन मोहित ने अपना हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने सोचा कि अब उसे जाना चाहिए। जैसे ही वह अपनी सीट से उठने ही वाला था, एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मोहित ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, वह यह सवाल नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। कुछ देर रुकते हुए उस आदमी ने कहा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपकी कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचा लूंगा और बदले में मैं चाहता हूँ कि आप किसी को मारने में मेरी मदद करें। मोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, कौन? उस आदमी के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया। मोहित ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप मजाक कर रहे हैं ना? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुमसे मजाक करूंगा, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो, है ना? उसकी बात सुनकर मोहित मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू किल हिम बट आई एम नॉट ए स्टूपिड। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्यों? क्या रुद्राक्ष सिंघानिया स्टील से बने हैं? वह मर क्यों नहीं सकता? क्या वह अमर है? आदमी ने पूछा। फिर थोड़ी देर रुककर उस आदमी ने कहा, वह भी हम सब की तरह खून से बना है। अगर उसे चोट लगेगी तो उसका भी खून निकलेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वह आदमी अपनी सीट से उठा और एंट्रेंस गेट की तरफ चला गया। मोहित भी अपनी सीट से उठा और उस आदमी के पीछे जाने लगा। कैफे के बाहर भीड़ की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा, देखो हमारा टारगेट। जब मोहित ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो उसने देखा कि रुद्राक्ष भीड़ में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष सिंघानिया भाई हमारी तरह ही मांस और खून से बने हैं, उस आदमी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ दूसरे आदमी को इशारा करते हुए कहा। मोहित की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रहा है। यह बस कुछ देर रुको, उस आदमी ने कहा। उसे रोको, मोहित चिल्लाया, लेकिन उसने देखा वह आदमी और भी तेजी से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रहा था। रुद्राक्ष अपने फोन में बिजी था, इसलिए उसने उस आदमी को नोटिस नहीं किया। रुद्र, हटो वहां से, आराध्या चिल्लाई और रुद्राक्ष की तरफ जाने लगी। जब हमलावर ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वह रुद्राक्ष के पेट में चाकू मारने वाला था कि आराध्या बीच में आ गई। अचानक बीच में आने की वजह से वह चाकू रुद्राक्ष को न लगकर आराध्या को लग गया। हमलावर घबरा गया। उसने जबरदस्ती उसके बॉडी से चाकू निकाला और भागने की कोशिश की। आराध्या दर्द से चिल्लाई। जब हमलावर ने चाकू निकाला, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर जब रुद्राक्ष ने पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आराध्या। फ्लैशबैक 1 घंटा पहले। जब रुद्राक्ष और आराध्या मॉल के अंदर आए तो आराध्या ने कहा, आप यहीं रुकिए, मेरी शॉपिंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी शॉपिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तो तुम आराम से अपनी शॉपिंग पूरी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किस बात पर हंस रहे हैं? लड़कियां जल्दी ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लेती है, ठीक है? आराध्या ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम पहले कहाँ जाना चाहती हो? रुद्राक्ष ने कहा। एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, हम पहले वहाँ चलते हैं। रुद्राक्ष ने अपना हाथ उसके कंधे में रखा और लेकर स्टोर के अंदर चला गया। आराध्या अंदर गई और जल्दी से अपनी जरूरत की सारी चीजें उठा ली। वह सच में बहुत तेज थी। बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ते हुए आराध्या ने कहा, देखो मैंने आपसे कहा था ना, मैं बहुत फास्ट हूँ।
उसकी ओर देखकर रुद्राक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जैसे ही रुद्राक्ष अपना कार्ड निकालने वाला था, उसका फोन बज उठा। आराध्या को कार्ड देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे यह कॉल रिसीव करना है। कार्ड लेते हुए आराध्या ने कहा, ठीक है, तो फिर आप बाहर मेरा वेट कीजिए। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। स्टोर के बाहर क्या हुआ? रुद्राक्ष ने कहा, बॉस, जो लोग आपके पीछा कर रहे थे वे विशाल के आदमी थे। रजत ने कहा। रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई। उसे पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। सिंघानिया पैलेस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कल सिद्धार्थ को हमारे बेस पर मुझसे मिलने के लिए कहो, रुद्राक्ष ने कहा। लेकिन सर, कल सुबह 11 बजे आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रजत ने कहा। उसे कैंसिल कर दो, रुद्राक्ष ने कहा। जब रुद्राक्ष रजत के साथ बात करने में बिजी था, तभी आराध्या अपनी शॉपिंग बैग लेकर स्टोर से बाहर आई। जैसे ही उसने स्टोर से बाहर कदम रखा, उसने रुद्राक्ष को देखा। वह मुस्कुराई और उसकी ओर चलने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी हाथ में कोई नुकीली चीज लिए रुद्राक्ष की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर वह घबरा गई। अपने हाथ ने पकड़े सारी शॉपिंग बैग्स को छोड़कर आराध्या बोली, रुद्र, हटिए वहां से। और जब उसने देखा कि वह आदमी और भी तेजी से रुद्राक्ष की ओर बढ़ने लगा, तो वह भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह आदमी रुद्राक्ष पर हमला करने वाला था, आराध्या उनके बीच में आ गई और आराध्या के मुंह से आह निकल गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। जब रुद्राक्ष पीछे मुड़ा तो उसने देखा आराध्या अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गई है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गया और उसकी तरफ चला आया। आराध्या के पास आकर उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसे देखने लगा। आराध्या ने रुद्राक्ष को देखा और उसके गालों को छूते हुए आराध्या ने लो वॉइस में कहा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन जब उसने आराध्या के शरीर पर खून के धब्बे देखे तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। खून? वह बड़बड़ाया। आराध्या उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और फिर बेहोश हो गई। उसके गालों को टैप करते हुए रुद्राक्ष ने उसे जगाने की कोशिश की। आराध्या, आराध्या, उठो। तभी उसने देखा आराध्या के पेट से खून बह रहा है। रुद्राक्ष का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, खून? आराध्या, उठो ना प्लीज। कुछ ही देर में मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां पर आ गया। जब मॉल मैनेजर ने इस हादसे के बारे में सुना तो उससे शायद यह नॉर्मल हादसा है, लेकिन जब उसने रुद्राक्ष को हेल्पलेसली अपनी वाइफ को पकड़े हुए देखा तो मॉल मैनेजर घबरा गया। मिस्टर सिंघानिया, हमें मिसेस सिंघानिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, मैनेजर ने कहा। रुद्राक्ष ने हामी भरी और अपनी बाहों में लेकर कहा, मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वह आदमी कौन था, लेकिन अगर आप ये पता नहीं कर पाए तो इंपीरियल मॉल कल से यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। यह सुनकर मैनेजर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप परेशान मत होइए, मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन खुद कर लूँगा। रुद्राक्ष ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपनी कार की तरफ चला गया। कैफे के बाहर सो बेड, आदमी ने कहा। जो हुआ था उसे देखने के बाद मोहित हैरान था। जब उसने देखा रुद्राक्ष को बचाने के लिए आराध्या ने खुद अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, तो उसे अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई। तरह तरह के ख्याल उसके दिल में आने लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और सोचा, अगर मैंने उस दिन आराध्या से शादी कर ली होती तो क्या वो मेरे लिए भी ऐसा ही करती? सॉरी मिस्टर मोहित, मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सका कि रुद्राक्ष सिंघानिया भी हमारी तरह ही है, उस आदमी ने कहा। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं बोला। क्या तुमने अभी उसका चेहरा देखा? मैं जितना सोचा था उससे उसका एक्सप्रेशन उससे कहीं ज्यादा बेहतर था, उस आदमी ने कहा। मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम कौन हो और तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हो? वो आदमी हंसा और बोला, क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं उसे मारना चाहता हूँ? लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उसे मारना इतना मज़ेदार नहीं है। अगर मैं उसे मार भी दूँ तो मैं उस डर और घबराहट भरे एक्सप्रेशन को कभी नहीं देख पाऊंगा जो मैंने आज देखा है। कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, एक आदमी की तरह उसकी भी कमजोरी उसकी वाइफ है। यह सुनकर मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे इतना तो पता चल गया था कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। तो मिस्टर मोहित, मुझे लगता है आपको अपना फैसला लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आप मुझे अपना फैसला बता दें। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से जाने लगा। मोहित ने तुरंत उसे रोका और पूछा, रुको, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, विशाल।
माय नेम इज़ विशाल। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। अगले एपिसोड के लिए बाय बाय।